प्रिय छात्रों, आप सबों को MS टीचर लाइन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आप सबों को समांतर श्रेणी का चैप्टर संख्या 55.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का हिसाब बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से होगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 3 का हिसाब तो कहता है कि एक एपी में है। तो पहला क्वेश्चन ये 3 नंबर जो कह रहा है, कहता है कि एक एपी में है, एपी में है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जितना हिसाब दिया हुआ है सबके सब क्या है, तो एपी में है। सबके सब किस में है, तो सबके सब एपी में है। अब हमको उसमें ना बताना है कि वो पूछ क्या रहा है हमसे, क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो सिर्फ उस चीज़ को बताना है। तो इनके लिए आते हैं पहला हिसाब पे। तो पहला हिसाब कहता है a बराबर 5 और d बराबर 3। पहला हिसाब क्या कहता है, a बराबर 5, d बराबर, थोड़ा बड़ा 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 और an बराबर कितना है, तो 50 है। तो हमें ज्ञात करना है n और sn है। तो क्या ज्ञात करना है, n और sn ज्ञात करना है। n और sn बराबर हुआ। तो हमको ये ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है और sn ज्ञात करना है। तो इसके लिए तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। जैसे कि हमको सबसे पहले देखना है कि यहाँ क्या दिया हुआ, तो an दिया हुआ, यानी अंतिम पद, यानी कुल पद दिया हुआ। कुल पद कितना है, तो an 50 दे रहा है। तो कुल पद का सूत्र क्या होता है, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो वही करेंगे, इस सूत्र पे आ जाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। तो an का मान है 50, तो दे दीजिए। उनके बाद a का मान है 5, तो ये भी दीजिए। प्लस n का मान हमें मालूम नहीं, n तो निकालना है, तो n का n ही देंगे। और 1 d का मान है 3, तो दे दीजिए। अब 50 है, ये प्लस के दूसरे बराबर के दूसरे तरफ क्या है, तो प्लस 5 है। और बराबर के पहले तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, n माइनस 1 और गुना कितना, तो 3 है ही। तो ये हो गया 45 और बराबर n माइनस 1, ये गुना है तो इधर क्या हो जाएंगे, तो भाग हो जाएंगे। 15 के 45। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया, तो 45 हो गया। n माइनस 1 बराबर कितना, तो 15 हुआ कटने के बाद। तो इसीलिए अब हमको क्या करना है, 15 बराबर हम लिख सकते हैं n माइनस 1। इसीलिए जो है n बराबर लिखेंगे, माइनस 1 है, इधर क्या हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा। तो प्लस कर देंगे, 1 बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया 15 1 16। अब उनके बाद कहते हैं SN। तो SN निकालने के लिए क्या कर देंगे, n/2। अब हमको यहाँ जो है an दिया हुआ है, तो बहुत ही आसान है निकालना। SN का पूरा फॉर्मूला हमको an दिया हुआ है, तो शॉर्ट फार्मूला पे बना लेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस जो है an। तो अब जो है n का मान कितना है, तो n का मान तो निकाल लिए 16, तो दे देंगे 16/2 गुना a का मान है कितना दिया हुआ है, a का मान दिया है तो 5, हम दे देंगे 5 प्लस an का मान दिया है कितना, तो 50 दे देंगे 50। अब इनको कटाते तो 8 में कटा 8 गुना 50 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 55 और तो 8 5 40, अपने 40 4 44। तो अतः लिख दीजिए n का मान कितना हो गया, तो 16 हो गया और SN का मान हो गया 440। यही तो आपका एक्यूरेट आंसर होगा। फिर देखते हैं दूसरा नंबर का हिसाब क्या कहता है। दूसरा नंबर का हिसाब कहता है कि a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 है। तो d और s 13 बताइए। a बराबर कितना है, 7 है और a 13 बराबर कितना है, तो 35 है। ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है कि d और s 13। तो d और जो है s 13 को बताना है, ये हमको बताना है। क्या बताना है, तो d और s 13 बताना। तो d और s 13 बताना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसमें क्या करेंगे, a 13 दिया हुआ 35, a 13 दिया हुआ 35, तो हम कुल पद को लिखते हैं। जब भी लिखते हैं तो an से लिखते हैं। तो an बराबर यहाँ जो a 13 दिया हुआ, कहने का मतलब n बराबर कितना हो गया, ये हो गया। n बराबर कितना हो गया, तो 13 हो गया। ये इस तरह से बहुत ही जगह लिखे रहेंगे, तो ये n की जगह जो आएगा वही n का मान होगा।
तो ये n का मान कितना हो गया, तो 13 हो गया। तो हम क्या करेंगे, ए 13 बराबर जो सूत्र डालेंगे ए प्लस कितना, तो 12d। ए का मान है 7 और d 12 गुना डी का मान दिया हुआ है, क्या डी का मान निकालना, डी तो दिया हुआ ही नहीं है, तो हमको डी का डी दे देना। और ए 13 का मान है 35 तो दे दिए, तो 35 ये बराबर की दूसरे का प्लस है तो इधर क्या हो जाएंगे, तो माइनस बराबर 12d। तो अब यहाँ घटाते हो तो 28 बच जाता है, और 28 बराबर 12d, इसलिए d बराबर हो जाएंगे 28/12। 4 से घटाइए, 4 के 12, 4 7 के 28, यानी d बराबर कितना हो गया, तो 7/3। फिर उनके बाद अब क्या करना है, तो S13 निकालना है, तो S13 और यहाँ भी क्या दिया हुआ है, तो A13। तो फिर शॉर्ट सूत्र को हम लगाएंगे, तो क्या करना है, तो n/2 कर देना, a प्लस कर देना है कितना, तो A13। अब n का मान कितना है, तो अभी तुरंत बता, Sn योग होता है Sn, तो n की जगह कितना है, 13 है, तो n का मान 13 हो जाएगा। 13/2 गुना a का मान कितना है, a का मान देख लीजिए 7 है, तो a का मान 7 दीजिए, प्लस A13 का मान कितना है, तो 35 है, तो 35 दे दीजिए। अब उसके बाद 13 हो गया 2 गुना 7 5 12 का 2 3 1 4 यानी 42, कटाइए 21 दूनी 42 गुना कर दीजिए, 13 का 13, 13 दूनी 26, ये कितना हो गया, तो 27 हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, अतः डी बराबर जो है 7/3 और S13 बराबर कितना हो गया, तो 273। ये आपका एक्यूरेट आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट कीजिए, आप लोगों का जवाब मिलेगा। फिर तीसरा हिसाब क्या कहता है, तीसरा कहता है A12 बराबर 37 और D बराबर 3। A12 बराबर 37, D बराबर कितना है, 3 है, 3। तो हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है A और S12, A और S12 बराबर वाट, ये हमको ज्ञात करना है। A भी ज्ञात करना और S12 भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी क्या कर देंगे, तो वही शॉर्ट जो फॉर्मूला होता है, A12 बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस जो है कितना D, 11D। तो ये दिया हुआ है कितना, तो 37 दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है, नहीं A निकालना है तो A का A ही दीजिए, और 11 गुना D का मान 3 है तो 3 दीजिए, तो 37 हो गया बराबर A। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 3 यानी 33 हो गया। इसलिए जो A बराबर हो जाएगा 37, और ये प्लस दर्जा आके हो जाएंगे माइनस बराबर कितना, तो 4। फिर अब उसके बाद कहते हैं S12, तो S12 निकाल लीजिए, यहाँ भी A12 दिया हुआ है, तो शॉर्ट फार्मूला वही लगाएंगे, n/2 A प्लस जो है A12। n का मान कितना है, तो n का मान जो है, जो यहाँ Sn S12, तो S12 कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो n की जगह कितना है 12, तो यहाँ हम डालेंगे 12/2 गुने क्या A का मान कितना है, A का मान हमने निकाले कितना, तो 4, यहाँ दे देंगे 4 प्लस जो है A12 कितना है, तो A12 का मान दिया हुआ है 37, तो यहाँ 37 दे देंगे। ये करता है तो कटाइए, 6 दूरी के 12, 6 आ गया गुना, ये जोड़ दीजिए, 7 4 11, 3 1 4 41 हो गया, और गुना करेंगे 6 6 का 24, यानी 2 से कितना हो गया, तो 46 हो गया। तो अतः हम यहाँ लिखेंगे, दोनों आंसर के एक जगह लिख दीजिए। A का मान कितना है, तो 4, और क्या पूछ रहा है, तो S12 का मान है 246। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो फिर उसके बाद आते हैं कौन सा हिसाब, तो चौथा हिसाब पे आते हैं। चौथा हिसाब क्या कह रहा है, तो चौथा हिसाब कहता है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125। A3 बराबर 15, S10 बराबर 125। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है D और A10, D और A10 ज्ञात करना है। हमें ये ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, D और A10 ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, तो इसके लिए हम समीकरण तोड़ेंगे तो जाके बनेगा। तो समीकरण तोड़ने के लिए इसको क्या करना है, तो A3 बराबर कितना 15 दिया हुआ है, A प्लस इसको लिख देंगे कितना, 2D बराबर कितना, तो 15। या समीकरण तोड़ के ही बना सकते हैं, या A का मान कर देंगे फिर भी बनेगा। A का मान निकाल के बनाएंगे, A का मान निकालेंगे तो A प्लस उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, और Sn का जो सूत्र बनेगा उसमें एक जगह उस मान को रख देंगे, तो फिर भी आंसर आ सकता है।
ठीक है। तो वैसा मान लीजिए लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है तो इसी तरह से अलग अलग समीकरण बना देते हैं। तो ये कितना हो गया। उसके बाद S10 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो है S10 का मान कितना है तो 125 दे दीजिए, 125 दिया हुआ है और n का मान है कितना, n की जगह 10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 10/2 2 गुना a का मान दिया हुआ है क्या, a का मान नहीं दिया हुआ है तो a का a ही रह जाएगा प्लस n-1 n का मान है 10 तो 10-1 और d का मान कितना है तो d का मान मालूम है क्या, d का मान मालूम नहीं है, हमें d निकालना है। अब क्या करना, ये कटाएंगे तो कितना 5 बार में कट जाता है और ये गुना हुआ तो इधर आप क्या हो जाएंगे तो भाग हो जाएंगे 125 भागा 5 बराबर जो है 2a प्लस 9d। कितना बार में कटा तो ये 25 बार में कटा, इसीलिए जो हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 9d बराबर कितना 25। ये समीकरण कौन सा बन गया, ये समीकरण दूसरा बना। जब ये समीकरण दूसरा बना तो अब इसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से इसको हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हमें लिखते हैं a प्लस 2d बराबर कितना तो 15 है और दूसरा है 2a प्लस 9d और बराबर कितना है तो 25 है। तो इसको विलोपन विधि से हम बना रहे हैं, तो विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, एक को बराबर करना पड़ेगा, एक चर वाले संख्या को क्या करना होगा तो बराबर करना होगा। तो इसके लिए हमें ऊपर में कहीं 2 से गुना करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा। तो इसी में कर दीजिए, यहाँ हमको क्या करना है 2 से गुना, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 गुना 2। तो समीकरण 1 में क्या करना है 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 15 दूनी के कितना हो जाएगा तो 30। ये क्या कर देंगे तो घटाने पर, हमको घटाने पर करना है तो ये माइनस होगा और ये भी माइनस, तो यहाँ बच जाएंगे माइनस में 5d और बराबर यहाँ कितना बच जाएंगे तो 5। इसीलिए जो है d बराबर कितना हो गया तो 5/-5 अर्थात कितना आ गया -1। d का मान हो गया -1। अब हमको क्या निकालना है तो a का मान निकालना है। तो a का मान के लिए हमको क्या करना होगा, a का मान समीकरण किसी में d का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में d का मान रख देंगे तो समीकरण 1 कितना है a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d बराबर कितना है तो 15 है। तो a का मान नहीं मालूम, d का मान -1 बराबर 15, इसीलिए जो a बराबर कर देंगे 15। ये 2 गुना -1 करेंगे तो -2 ही होगा, इधर अब क्या होगा तो प्लस करेंगे 2 बराबर कितना, a का मान कितना हो गया तो 17 हो गया। अब a का मान निकल गया। अब क्या कह रहा है तो d और a10, तो d का तो मान पहले निकाल चुके, d का मान कितना है तो -1 है। अब हमको क्या निकालना तो a10 निकालना है, तो a10 यहाँ निकाल देते, a10 बराबर क्या होगा a प्लस 9d। a का मान कितना है, a का मान निकालें 17 प्लस 9 गुना d का मान -1 तो 17 माइनस कितना 9 बराबर कितना आ गया 8। अतः हम लिख देंगे, अतः हमको लिखना है d का मान कितना निकाले हैं तो -1 निकाले हैं, d का मान -1 तो -1 और a10 का मान निकाले है कितना तो 8। ये आपका ना एक्यूरेट आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं 5 पे। तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, डी का मान 5 दिया हुआ और S9 बराबर 75 दिया हुआ है। डी का मान कितना दिया हुआ है 5 और S9 कितना दिया हुआ तो 75 ये दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है A और A9 क्या ज्ञात करना है, A और क्या ज्ञात करना है तो A9 ज्ञात करना है, इसके बराबर वाट ये हमको ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं S9 दिया हुआ 75 और D दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है, पर हमको A निकालना है। तो Sn के सूत्र पे तोड़ देंगे इसको, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी कोष्ट बंद। फिर उसके बाद Sn का मान कितना दे रहा है 75 दे रहा है और यहाँ n का मान कितना है तो 9 है, 9/2 गुने
2a तो दिया हुआ नहीं है तो 2a ही लिखना होगा, प्लस n-1, n का मान दिया हो क्या, तो n का मान दिया हुआ है 9 माइनस 1 गुना d का मान कितना है, तो 5 है, तो 5 दे दीजिए। अब ये गुना है तो इधर क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे, तो 75 गुने 2 बटे कितना हो जाएंगे 9। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये गुना है और ये भिन्न में है। जब बराबर जिसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो भिन्न में ही रहेगा, बट वो होगा क्या, हर अंश में बदल जाएंगे, अंश हर में, यानी 2 ऊपर चले जाएंगे, 2 ऊपर से गुना होगा और 9 आ जाएंगे नीचे से, तो इसलिए इतना हो गया बराबर जो है 2a प्लस जो है 8 गुना 5। अब 75 गुना के 2 करेंगे तो 150 बटे 9 बराबर हो गया 2a प्लस 8 पंचे 40। अब उनके बाद क्या करना है, तो 2a बराबर लिखेंगे तो 150 बटे 9 माइनस कितना 40, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब इनका क्या बना ले, तो भिन्न का घटा हो जाएगा, तो भिन्न का घटा बनाते हैं, तो 2a बराबर, अब क्या होता है 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो 9 ही होगा। 150 यहाँ है, फिर माइनस देंगे और 9 चौका 36 यानी 300 कितना हो गया, तो 60 हो गया। इसको जब माइनस करेंगे तो 0 1 और यहाँ भी 1 बटे 9, इसलिए a बराबर कर देते हैं। तो ये 2 से गुना है तो उधर जा क्या हो जाएगा, तो भाग 1 बटे 2 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 105 बटे 9, तो a बराबर हो गया 105 बटे कितना, ये माइनस में आएगा -9। अब इसको कटाएंगे 3 तिया और 3 तिया 9 3 पचे के 15, यानी a बराबर हो गया कितना, तो -35 बटे 3। अब इनके बाद हमको क्या करना, a9 निकालना है, तो a9 निकालते हैं, a प्लस कितना, तो 8d। a का मान कितना है, तो a का मान है -35 बटे 3 प्लस 8 गुना जो है d का मान कितना है, तो d का मान निकाले, तो d का मान दिया हुआ पहले से कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, तो d का मान देना है 5। तो 8 पंचे 40 और ये है -35 बटे 3। आप पूछ लेते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे तो 3 -35 और प्लस 4 पे 12 यानी 120, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 11 के लिए, तो 8 बटे 3। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः a बराबर -35 बटे 3 और जो है a9 बराबर कितना है, तो a9 बराबर 85 बटे जो है 85 बटे 3 है। यही आपका क्या हो गया, एक्यूरेट आंसर हो गया। तो प्रिय छात्रों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 से आगे, यानी 6 नंबर से बताएंगे, क्योंकि 5 तक आज बता दिए हैं। थैंक यू।